पनवाड़ी समुद्र के किनारे बसा एक खूबसूरत मगर संघर्षों से भरा गांव। सुबह की हवा में नमक की नमी, लहरों की आवाज और घरों की छतों पर सूखते मछली के जाल, यही यहाँ का रोज का दृश्य था। लेकिन सुंदरता के पीछे छुपी एक बड़ी समस्या थी। समुद्री पानी ने मिट्टी को पूरी तरह बंजर बना दिया था। न धान होता, न गेहूं, न कोई सब्जी। इसी वजह से पनवाड़ी के लोग रोज पास के नवलपुर कस्बे में मजदूरी करने जाते थे। उस दिन भी दो दोस्त रवि और कन्हैया कंधे पर फावड़ा रखकर नवलपुर की ओर जा रहे थे। रवि बोला, कन्हैया, ये जिंदगी कब बदलेगी यार? सुबह से शाम तक मजदूरी और बदले में बस 2 वक्त की रोटी। कन्हैया हंसकर बोला, और क्या करेंगे, खेत तो समुद्र ने खा लिया, हमारे बस का कुछ रहा ही नहीं। वे काम पर लग ही रहे थे कि तभी चमकती गाड़ी से सेठ नागपाल उतरा। ओ मजदूरों, हर दिन यहाँ काम करने चले आते हो, अपने गांव में ही कुछ क्यों नहीं करते? रवि ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, सेठ जी, हमारे गांव की जमीन में खारा पानी भर गया है, खेती हो ही नहीं सकती, इसीलिए तो रोज आना पड़ता है। और दूसरा काम भी कहाँ है? धंधा शुरू करने के लिए पूंजी चाहिए, जो हमारे पास नहीं। सेठ नागपाल ने सिर हिलाया। गरीबी रोने से नहीं मिटती, कोशिश करनी पड़ती है। वह चला गया, लेकिन उसकी बात रवि के दिल में चुभ गई। उधर गांव में एक और लड़का रहता था, दीपू। सब उसे प्यारे से दीपू हलवाई कहते थे, क्योंकि उसके दादाजी कभी समोसे और जलेबी बनाते थे। लेकिन आज वह भी मजदूरी ही कर रहा था। उस शाम वह अपने दोस्त लल्लन के साथ नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। दीपू बोला, यार ललन, कब तक दूसरे गांव में मजदूरी करते रहेंगे? अपने गांव में भी कुछ होना चाहिए। होना चाहिए, पर होगा कैसे? न जमीन न पैसा। तभी नवलपुर से एक ऑटो रिक्शा हॉर्न बजाते हुए आया। रिक्शे वाला चिल्ला रहा था, आओ आओ, नवलपुर के गरम गरम समोसे, चटपटे करारे मजेदार। रवि और कन्हैया भी वहीं पास ही थे। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। रवि, चलो आज ये मशहूर समोसे खाकर देखें। वे रिक्शे के पास पहुँचे। भाई 3 प्लेट देना। पहला कौर लेते ही दीपू की आंखें फैल गईं। वाह, ये तो लाजवाब है, कितना अच्छा मसाला है। रवि के मन में तुरंत एक चिंगारी जली। काश मैं भी ऐसा बनाना सीख पाता तो गांव में ठेला लगा लेता। मेरी माँ को समोसे बनाना आता है, दादाजी के जमाने से बनाती आई है। रवि चौंक गया। सच में? फिर आज तक तुमने ठेला क्यों नहीं लगाया? दीपू ने उदास होकर कहा, घर में तंगी है, ठेला, बर्तन, तेल कुछ नहीं है, और माँ अब पहले जैसी सेहतमंद भी नहीं। दीपू, अगर तेरी माँ सिखा दे तो क्या हम मिलकर ठेला लगा सकते हैं? छोड़ो भी रवि, इतना आसान नहीं है, पैसे कहाँ से लाएंगे? पैसे मैं जुगाड़ कर लूंगा, पर इस बार कुछ बदलना ही होगा। उस रात रवि करवटें बदलता रहा। माँ का चेहरा, बेरोजगारी, गांव वालों की हालत, सब उसे कचोट रहे थे। सुबह होते ही वह सीधे गांव के अमीर आदमी सेठ शंकरलाल के घर पहुंचा। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं वापस कर दूंगा। कर्ज दूंगा, पर बदले में कुछ गिरवी रखना होगा। रवि सोच में पड़ गया। उसके पास था ही क्या, बस उसका छोटा सा घर। कुछ देर बाद उसने हिम्मत करते हुए कहा, सेठ जी, मैं अपना घर गिरवी रख देता हूँ। सेठ ने मुस्कुराते हुए पैसे दे दिए। ठीक है रवि, पर याद रखना, समय पर पैसे नहीं दिए तो घर मेरा। रवि के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके अंदर पहली बार उम्मीद जागी थी। घर पहुंचकर उसने दीपू को बुलाया और बोला, चल बाजार चलते हैं, आज ही ठेला खरीदेंगे। उन्होंने ठेला, बर्तन, कढ़ाई, मसाले, आलू सब खरीद लिया। रवि खुश होकर बोला, अब बस तेरी माँ अगर समोसे सिखा दे तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जैसे ही वे दीपू के घर पहुंचे, माँ बिस्तर पर लेटी थी, थकी हुई, कमजोर। डॉक्टर ने जांच कर कहा, अब इनसे मेहनत का काम मत करवाना, उम्र हो गई है। सुनकर दोनों दोस्तों का दिल बैठ गया। दीपू की माँ ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, समोसों का धंधा छोड़ दो, मैं अब उतना काम नहीं कर पाऊंगी। रवि बाहर निकल गया, आंखें नम, दिल टूटा हुआ। घर गिरवी रख दिया, समोसे बनाना नहीं आता, अब क्या होगा? कन्हैया ने उसे संभाला। टेंशन मत ले, कोई रास्ता जरूर निकलेगा, भगवान खाली हाथ नहीं लौटाता। रवि सारी रात सो नहीं पाया था। सेठ नागपाल की बात उसके कान में गूंजती रही। कोशिश करनी पड़ती है। सुबह होने से पहले ही वह समंदर किनारे चबूतरे पर बैठा था। लहरें टकरा टकरा कर आवाज कर रही थीं।
पर रवि का दिमाग सिर्फ एक ही बात सोच रहा था। क्या मैं सच में समोसा बनाकर बेच सकता हूँ? थोड़ी ही देर में कन्हैया भी आ गया। अरे ओ रवि, इतने सुबह सुबह क्यों बैठा है, एकदम फिल्मी हीरो की तरह? कन्हैया ने हंसते हुए पूछा। रवि ने धीरे से कहा, मैं एक ठेला लगाने का सोच रहा हूँ, 10 रुपए वाला समोसा। पागल है क्या? तेरे पास ठेला, पैसे और समोसा बनाने का हुनर? पैसे नहीं, हुनर नहीं, पर कोशिश कर सकता हूँ। चल, अगर तू सच में करना चाहता है तो मैं भी तेरे साथ खड़ा हूँ। दोपहर होते होते रवि और कन्हैया दीपू हलवाई के घर पहुँचे। दीपू अपनी माँ के साथ चूल्हे पर चाय उबाल रहा था। रवि ने झेंपते हुए कहा, दीपू मुझे समोसा बनाना सिखा देगा? दीपू की माँ बोली, अरे बेटा, सीखना अच्छी बात है, पर तू बेचने के लिए बना रहा है क्या? रवि ने हाँ में सिर हिलाया। दीपू की माँ ने पुरानी यादें ताज़ा करते हुए कहा, हमारे जमाने में तुम्हारे चाचा पोद्दार जी समोसा बनाते थे। उनकी रेसिपी मैं बताती हूँ। छोटे छोटे बर्तन निकाले, हल्दी, धनिया, अदरक, हरी मिर्च, अजवाइन और आलू। समोसे की जान है इसका भरावन और इसके पत्ते में अजवाइन की खुशबू। बस इन दोनों को ठीक कर लो तो समोसा अपने आप बिकेगा। रवि और कन्हैया ध्यान से सीखने लगे। जब रवि ने पहला समोसा बनाकर तला, उसकी खुशबू कमरे में फैल गई। दीपू ने छक्कर कहा। बुरा नहीं है, लेकिन और मेहनत कर। रवि ने 5-6 बार कोशिश की। आखिरकार छठे प्रयास में उसका समोसा शानदार बना, कड़क, सुनहरा और खुशबूदार। दीपू की माँ ने कहा, वाह बेटा, अब तू बेच सकता है, लोग जरूर पसंद करेंगे। अगले दिन सुबह रवि ने अपने ठेले पर बड़ा सा कागज चिपकाया। 10 रुपये वाला गर्मा गर्म समोसा पनवाड़ी के चौक पर। यह देखकर सब रुक गए। पहली ग्राहक बनी चंचल मौसी, जो हमेशा ताने देती थी। अच्छा रवि, अब तू समोसा बेच रहा है? जी मौसी, एक बार चक्कर देखिए। चंचल मौसी ने एक समोसा खाया और उनकी आंखें चमक उठीं। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है, एक और देना। धीरे धीरे लोग आने लगे, बच्चे, बूढ़े और मछली पकड़ने वाले मजदूर, सब। पहले दिन रवि ने 500 रुपए कमा लिए। ये उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। कन्हैया बोला, भाई तूने करके दिखाया, अभी तो शुरुआत है, आगे देखना पूरी पनवाड़ी तेरे समोसे खाएगी। रवि के दिल में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। पहली बार लगा कि उसकी जिंदगी बदल सकती है। रवि अब रोज ठेला लगाता था। सुबह होते ही ठंडी बयार चलती, पर रवि के चेहरे पर हमेशा गर्मजोशी रहती। लोग अब उसे पुकारते थे, ओ रवि समोसा वाला, 2 गर्मा गर्म देना। अरे कन्हैया भाई, 1 प्लेट यहाँ भी। पनवाड़ी का चौक अब सूना नहीं रहता था। रवि के ठेले पर हमेशा छोटी सी भीड़ लगी रहती। समोसा सस्ता था, सिर्फ 10 रुपए, पर स्वाद ऐसा कि लोग उंगलियां चाट जाएं। धीरे धीरे रवि की किस्मत बदलने लगी। पहले महीने में रवि ने 4,800 रुपए बचा लिए। उतने पैसे जितने वह 2-3 महीनों की मजदूरी में भी नहीं कमा पाता था। कन्हैया बोला, माँ घर में क्या कह रही है? पहली बार घर में खुशी दिखी है। माँ बोली, बेटा तेरे बापू होते तो आज खुश हो जाते। बस ऐसे ही आगे बढ़ता रह, समोसे की खुशबू से तेरी किस्मत भी बदलेगी। पनवाड़ी गांव के लोग अब रवि के समर्थन में थे। जो लोग पहले ताने देते थे, वही अब तारीफ करते थे। रवि, आज आलू खूब पका है, भाई मसाला थोड़ा और डाल देना। अरे बेटा, 2 समोसे घर ले जाने के लिए पैक कर दे। और सबसे बड़ी बात, पनवाड़ी में पहली बार किसी गरीब का व्यवसाय ऐसे चमका था। लेकिन जहाँ रोशनी होती है, वहाँ साया भी होता है। एक दिन नवलपुर कस्बे का ठेला मालिक रघुनाथ समोसा वाला पनवाड़ी पहुंचा। वह पूरे इलाके में मशहूर था, क्योंकि उसकी दुकान 20 साल से चल रही थी। उसके साथ 2 आदमी थे। वह रवि के ठेले के पास आया और बोला, तू ही है रवि, 10 रुपए में समोसा बेच रहा है? रवि ने विनम्रता से कहा, जी मैं ही हूँ। देखो रे, बम्बई का रेट छोड़ दिया इसने, सिर्फ 10 रुपये में। अरे बेटा, ठेला चलाना बच्चों का खेल नहीं। क्यों परेशान कर रहे हो? रवि मेहनत से कमाता है। मुझे घाटा हो रहा है, समझा? 20 साल में पहली बार मेरे ग्राहक कम हो रहे हैं। या तो रेट बढ़ा या ठेला बंद कर दे। मैं गरीब हूँ सर, मेरे गांव के लोग भी गरीब हैं। मैं रेट बढ़ाकर उनका पेट नहीं काट सकता। रघुनाथ गुस्से से बोला। फिर ठीक है, तेरे लिए परेशानी शुरू होने वाली है। और वह चला गया। कन्हैया ने चिंतित होकर पूछा, अब क्या करेगा रवि? रवि ने गहरी सांस ली। जो होगा देखा जाएगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ, किसी का हक नहीं छीन रहा। पनवाड़ी के लोग खाना खाकर सो चुके थे। आधी रात को समुद्र ने गुस्से में गर्जना शुरू किया। पहले हवा चली,
फिर तेज बारिश, फिर ऐसा लगा जैसे पूरा गांव कांप गया। रवि का दिल घबराया क्योंकि उसका ठेला चौक पर ही खड़ा था। वह दौड़ता हुआ बाहर गया। कन्हैया भी उसके साथ भागा। चौक पर पहुंचकर दोनों के पैरों से जमीन खिसक गई। रवि का ठेला पलटा पड़ा था, उसका कांच टूटा हुआ और सारा सामान बारिश में बह चुका था। रवि वहीं जमीन पर बैठ गया। कन्हैया चुप था। उसे पता था कि यह ठेला रवि की उम्मीद थी। रवि की आंखों में आंसू चमक रहे थे। मेरी सारी मेहनत, मेरे सपने सब खत्म हो गए कन्हैया। कन्हैया उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, नहीं भाई, ये खत्म नहीं, ये तो असली शुरुआत है। भगवान ने तुझे गिराया इसलिए है ताकि तू और ऊंचा उठे। पर ठेला, पैसे, कल मैं क्या बेचूंगा? भाई तू बस विश्वास रख, पनवाड़ी तेरे साथ खड़ा होगा और मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ। रवि सुबह सुबह वहां आया। उसने ठेले के बचे हुए हिस्से को छूकर देखा। लकड़ी नरम हो चुकी थी, लोहे पर जंग का निशान उभर आया था। रवि की आंख भर आई। मैं फिर से कैसे शुरू करूंगा? इतने में कन्हैया आया, फिर दीपू हलवाई, फिर चंचल मौसी, फिर मछुआरे, फिर गांव के बच्चे। कुछ ही मिनटों में पूरा पनवाड़ी रवि के आसपास खड़ा हो गया। चंचल मौसी बोली, हम सब मिलकर मदद करेंगे, तू चिंता मत कर। आज से समोसे की मसाला मैं दे दूंगी। मैं नया तवा ले आऊंगा। और ठेला, वो तो हम दोनों मिलकर आज ही बना देंगे। इतना सुनते ही रवि की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, सहारे के थे। कन्हैया और रवि ने पुराने ठेले की तख्तियां हटाईं। बच्चे भी उत्साहित थे। रवि भैया का नया ठेला बनेगा। देखियो, आज समोसे की खुशबू पूरी बस्ती में जाएगी। सारे लोग अपने अपने तरीके से योगदान दे रहे थे। कोई 10 रुपए डाल रहा, कोई 20, किसी ने बर्तन दिए, किसी ने पुराने कांच। लोगों का प्यार देखकर रवि का दिल भर आया। शाम होते होते नया ठेला चमकने लगा, पुराने से ज्यादा मजबूत, ज्यादा सुंदर। और सबसे बड़ी बात, यह ठेला सिर्फ रवि का नहीं था, यह पूरे पनवाड़ी की उम्मीद था। अगली सुबह रवि ने ठेला चौक के बीच में खड़ा किया। पहले दिन रवि ने 110 समोसे बेच दिए। कन्हैया हंसते हुए बोला, भाई अब तू समोसा वाला नहीं, तू पनवाड़ी का गर्व है। रवि के चेहरे पर चमक फैल गई। वह हाथ जोड़कर बोला, ये मेरी जीत नहीं, ये पूरे गांव की जीत है। और तभी वो फिर आया। रघुनाथ समोसा वाला रवि भीड़ देखकर घबरा गया। रघुनाथ ठेले के सामने आकर खड़ा हो गया। कन्हैया ने कहा, अब फिर से धमकी देने आया है क्या? लेकिन इस बार रघुनाथ शांत था। उसने एक समोसा उठाया, खाया, फिर धीरे से बोला, तुम्हारा समोसा मेरे समोसे से भी बेहतर है। फिर उसने रवि को कहा, मैंने गलत किया था। गुस्से में इंसान गलत कदम उठा लेता है। आज तूने मुझे दिखा दिया कि मेहनत और सच्चाई से बड़ा कोई धंधा नहीं। चल एक काम करते हैं, नवलपुर में मेरी दुकान है, संडे वाले दिन वहां तू भी समोसा बेचेगा। दोनों मिलकर काम करेंगे। तू सस्ता बेच, मैं अपनी क्वालिटी वाली बेचूंगा। लोगों के पास दोनों का विकल्प रहेगा। रवि की आंखें चमक गईं। कन्हैया फुसफुसाया, अरे भाई, ये तो और बड़ा मौका है। धन्यवाद सर, आपने दिल जीत लिया। कुछ ही हफ्तों में रवि का नाम नवलपुर में भी फैल गया। लोग कहते, अरे पनवाड़ी वाला लड़का 10 रुपए में ऐसा समोसा देता है कि दिल खुश हो जाए। पनवाड़ी का गर्व बन चुका था वह। एक दिन रवि ठेले पर खड़ा था। उसके सामने लंबी लाइन लगी थी। सामने समंदर चमक रहा था। रवि ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद भगवान, तूफान ने मुझे गिराया जरूर, पर उठने का हौसला भी दिया। और उसके ठेले से खुशबू उड़ रही थी, वही खुशबू जिसने उसकी किस्मत बदल दी थी।